एक व्यापार का साझेदार है। एक ही पूंजी भी मुझसे तीन भी है। एक ही पूंजी भाई इसका चक्कर होगा 10 दिन पेपर के रहते हैं। ठीक है, ए की पूंजी बी की पूंजी से 3 गुनी है और बी की पूंजी सी की पूंजी से 2 गुनी है, 4 गुनी है। वर्ष के अंदर ए की तो है बी सी था बड़ी ए की पूंजी बी की पूंजी की 3 गुनी है। ए की पूंजी बी की पूंजी तो 2 गुना बड़ी है, 3 गुनी। हां, बड़ी नहीं है, बड़ी होगा तो ज्यादा हो जाएगा। 3 गुनी है और बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ? एक लाख क्या होगा? वर्ष के अंत में 68,068 रुपए के लाभ में से एक लाख क्या होगा? बी का भाग ओके का ए का भाग। देखो जब यूं कहते हैं ए की पूंजी बी की पूंजी की कितनी होनी है भाई? 2 3 3 गुनी और बी की पूंजी सी की पूंजी की कितनी होनी है? बताओ इतना आएगा समझ? तो पहले हमने मान लिया इसकी पूंजी 1 रुपए है, इसकी 4 गुनी है तो इसकी 4 और इसकी 3 गुनी है 4 की। बताओ आएगा समझ? आ गया। लाभ कितना? लाभ है 68,068। तीनों का योग तीनों को मिला भाई, तीनों का योग कितना हो गया? 17 से भाग कर दिया, 1 बराबर किसके आगे भाई? 4,004। ए का भाग पूछा, ए का भाग है 12 गुना 4,004। इसकी इसमें गुना करते हैं कितना आ जाएगा? 48,000। बताओ भैया आया कैसे? सर ये तो ए के 3 गुना और ये बी के 4 गुना किया हमने, उल्टा किया हमने। हाँ, तभी तो इसने कहा ए का भाग बी का 3 गुना है और बी का भाग सी का 4 गुना है, तो सी सबसे छोटा है इसका मतलब, इसलिए सी को 1 मानना। यदि ये कहता बी का भाग ए का 4 गुना है और बी का भाग सी का भाग, तो यहाँ है। चलो कौन सा है भाई? बताओ। यदि 6 की पूंजी इक्वल 8 देखो तो इसका मतलब है 6 बराबर बी की पूंजी गुना 8 बराबर बी की पूंजी बराबर 9 गुना सी की पूंजी। चलो सी की पूंजी तब ए बी तथा सी की पूंजियों का अनुपात क्या होगा? पूरा क्वेश्चन को लगा। क्वेश्चन ये है यदि 6 गुना ए की पूंजी बराबर बी 8 गुना बी की पूंजी बराबर 9 गुना सी की। वर्ष के अंत में इनमें बांटे गए लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो क्या करो हमें भाई ए रेशियो बी सी का ए का नंबर आ ए को बी और सी बच गए, बी में भी 1 गुना होगी और सी में, तो यहाँ क्या लिख दो 8 गुना। अब इसमें बी का नंबर है, बी को रख लो, ए क्या है 6 गुना, सी का नंबर है सी को रख लो 6 गुना। बताओ भाई सबको समझ आएगा? 2 से कट गए सारे काम को, 2 चौक 2 3 2 3, अब 3 से कट गए, 3 से कट गया, 3 से 3 बार कट गया, अब और कोई नहीं कटता। 4 के 12 9 8 तीनों कटने जाना है, तो किस अनुपात में धन बटाला? 12 9 8 के अनुपात में धन बचा। समझ आया सबको? अगले क्वेश्चन पे चलो। सर 5 पढ़ें। हाँ जयंत ने 20,000 रुपए लगाकर एक दुकान आरंभ की। देखो भाई, एक तो था जयंत और एक है राजू, ये है ना। जयंत ने 30,000 रुपए लगा दिए, 30,000 रुपए लगा के दुकान शुरू कर दी। 3 माह बाद राजू आ गया,
45,000 रुपये लगा के। यस 2 माह बाद राजू आ गया 45,000 रुपये लगा के। वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ उसमें से इसने पूछा होगा राजू का भाग क्या होगा। लाभ कितना हुआ? 54,000 का लाभ। लाभ कितने का हुआ भाई? 54,000 रुपये का लाभ। मतलब ये दोनों का बटना, ठीक है भाई। इसने लगाए 30,000 रुपये पूरे साल, 2 महीने बाद 45,000 रुपये लगाकर राजू आया। 10 महीने के लिए तो इसके कितने महीने तक लगे? 10 महीने तक। समझ आ गया? जीरो काटो, 4 कटे, 12 दिए और 36:45। अब 9 से कट गए, 5 और 4 9 से कितनी बार कटेगा? 6। राजू का भाग पूछा, 5 गुना 6। तो राजू को कितने पैसे मिलेंगे? 30,000 रुपये मिलेंगे। बताओ भाई सबको समझ आया? हाँ भैया गोपाल आया कुछ? तुम बताओ। छठे पास आलोक ने 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। आलोक ने 90,000 रुपये लगा के व्यापार आरंभ। 3 माह बाद सब्बीर भी 1,20,000 रुपये लगाकर साझेदारी हो गया। 3 माह बाद सब्बीर आ गया भाई 1,20,000 रुपये। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 91,000 रुपये हो तो दोनों के भागों का अंतर क्या होगा? 91। सभी पूरा का पूरा चैप्टर इसी प्रकार होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन सब कुछ एक जैसे। आलोक ने 90,000 लगाए, सब्बीर ने लगाए 1,20,000। 3 महीने बाद सब्बीर आया था, 2 साल बाद ही लाभ हुआ। तो 2 साल में कितने महीने हुआ है? और 3 माह बाद ही आया था, 24 महीने। इसका कितना हो गया? ये बताओ, सबको समझ आ गया? ये 4 जीरो कटेगी भाई। 12 दूनी 24, 3 दिए 3 सते 3 दूनी 6 और 5 7 में धरपटा। तो 7 6 13 से इसे भाग सकते हैं। 1 बराबर किसके हो गया? सभी इनके भागों का अंतर पूछा है। अंतर कितना? 1 का। तो 1 का गुणा किसकी कर दो? और जो अंतर 2 का होता तो कितना हो जाता? 14। तो अंतर कितना है? यदि गांव में कोई रोटी डस्टी दुकान खोले, 1,000 रुपये लगाया ना, लट बजला पूरे गांव में, पर वो फैसला नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा ना लगेगा ना। लगाए थे तो 2 साल तो लगे रहे, तो 3 महीने बाद उन्होंने कहेगा मैं 20 लगाए थे, मैं कम ऊपर ले लूं, मेरे तो तेरे ज्यादा लग गए। तो इस तरह का फैसला इस तरह से हो। चलो भाई योगेश ने 45,000 रुपये की लागत से व्यापार आरंभ किया। इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। इसके योगेश ने 45,000 रुपये की लागत से व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद परवीन 60,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 लगा के व्यापार में सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में 20,000 रुपये लाभ हुआ। हाँ, इस लाभ में अतुल का भाग क्या होगा? इस लाभ में अतुल का भाग क्या होगा? देखो सवाल नंबर 7। सबसे पहले आया आलोक अतुल योगेश योगेश। उसके बाद आया परवीन। उसके बाद आया अतुल। परवीन से बात योगेश ने कितने रुपए लगाए भाई? 45,000 रुपए लगाए पूरे साल तक लगे रहे। इसके 3 माह बाद आ गया परवीन कितने रुपए लगा के? 60,000 रुपए लगा के आ गए।
पर वीक। इसका पैसा कितने माह तक लगेगा? इसके 6 माह बाद, इसके 6 माह बाद 3 महीने रह गए, कितने रुपए लगा रहा है? 90,000 90,000 1 लाख 30,000 90,000 90,000। इसका पैसा कितने माह तक का? 3 माह। भाई सबको समझ आ रहा है? अब इनकी जीरो काट, 3 जीरो कटे। ठीक है, अब 15 से काट, 15 चौका और 15 छिका 3 काट लो, 3 दिए और ये 3 गुणा करो 12 अनुपात 12 6 से काट 6 को 12 6 को 12 6 का 6। लाभ कितना था भाई? 20,000 लाभ था 20। तो अनुपात योग कितना हो गया? 1 बराबर किसका आया? किसका भाग पूछा? अतुल का भाग। एक में गुणा होगी भाई 4। इसके 4,000 हो गए और इन दोनों के कितने हो गए? 8,000 हो गए। इनको टोटल कितना हो गया? 20,000। समझ आया? आगे चलो, अगले पेज में 5 6 से ले सकते इन्हें छोड़ दो। सर वो जीरो वाला हाँ बताओ। ए बी सी मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाते हैं। ए बी सी मिलकर, ठीक है। ए की पूंजी बी से 4,000 रुपये अधिक है तथा बी की पूंजी सी से 5,000 रुपये। 35,000 रुपये के लाभ में सवाल नंबर ए की पूंजी बी की पूंजी से 4,000 रुपये गुणा नहीं है भाई, ए की बी से और बी की सी से 5,000। यदि हम सी की पूंजी को कितनी मान लें? x मान लें, तो बी की पूंजी कितनी होगी और ए की पूंजी कितनी होगी? 9,000। ठीक है, आया समझ? उसके बाद सुन लो भाई, 2 तरीके बताऊंगा, टेंशन नहीं। तो 3 तो हो गए भाई x, 1 2 और 3 और 14 हो गए 1,000 रुपये और बराबर होता है 50,000। 14 उधर जाकर घटेगा, कितना रहेगा? 36 रहेगा। 3 से कट गया तो ये कितना है? 12,000 रुपया। तो ए का भाग कितना, बी का कितना और सी का? इसके तो आगे भाई 12,000, इसके आगे 17,000 और इसके आगे 21,000। मुझे 50,000 रुपये 50,000 रुपये तो मिल गए। 3 जीरो कट गई, 21 अनुपात 17 अनुपात 5। वर्ष के अंत में लाभ कितने का हो रहा है? 35,000। लाभ कितना? 35,000। इसे जोड़ के कितना होगा? 50। 1 बराबर कितने के हो गया? 700 रुपये। किसका भाग पूछा है? ए का भाग 21 गुणा 12, ओ सॉरी 21 गुणा 700। तो 14,700। ठीक है, तुम सीधा सा एक काम करिए, जो कहीं ऐसा क्वेश्चन आए रुपए कितने थे? 50,000।
5 और 4 9 और 5 14,000 घटाया भाई 5,000 तो ये हो गए और इसके इसका 4,000 ज्यादा है तो इसके कितने हो गए 9 हो गए 14 घटाया तो कितना रहेगा 36 रहेगा 3 आ गए 12 तक भाग कर दो सॉरी 3 तक भाग कर तो दो क्योंकि 14 का था हो आपने भाई 3 के सीधे 5,000 ज्यादा है 1 के 3 तक 4,000 ज्यादा है तो हम तो 14 है बात लिया भाई। ठीक है तो एक बराबर 12,000 हो गया सी पर 12,000 है इसमें इसका 5,000 ज्यादा 17 है और इसमें इसका 4,000 ज्यादा 17 4 21,000 ठीक है चलो इस हमारे पेज पर आ जाओ और वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा तेरे साथ कोई नहीं होगा कुछ नहीं करते रहेगा 14 ए बी सी में एक व्यापार में 7/2 अनुपात 7/2 4/3 और 6/5 के अनुपात में धन लगाया ठीक है 4 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 43,200 रुपये हुआ तो इसमें बी का भाग क्या है कोई नहीं क्या अनुपात था 7/2 7/2 अनुपात 4/3 6/5 नीचे क्या है भाई 2 3 और 5 2 3 5 का मैं से ले 30 आ गया 2 से 30 कितने पर कट गया 15 सत्ते 105 और 4 गुना 10 और 6 गुना 6 105 40 और 36 ये हो गया ठीक है ए ने 105 रुपए लगाए बी ने 40 लगाए सी ने 36 दिए अब बी ने कितने माह बाद 4 माह के बाद ए ने पूंजी में 50% बढ़ा यानी कि इसके 105 रुपए रहे कितने माह तक 4 माह बाद 105 का 50% यानी कि 105 का आधा कितना होगा 52.5 तो 105 पहले तो 52.5 हो रहा है कितने हो गए 157.5 तो इसके 157.5 रुपए कितने माह हो रहे आपके 8 माह और इन दोनों रुपए कितने माह हो रहे 12 माह ठीक है भाई तो मैं कितना हो ये तो हो गया 420 यो 8 पंजे 40 का 4 8 7 56 का 60 6 8 56 8 पंजे 40 और 6 40 480 12 6 72 7 12 36 और 7 43 जोड़ो 1680 480 432 ये भी सब बात करो 8 कर दीजिएगा सर 8 पंजे 16 8 8 6 48 8 पंजे 40 8 4 29 6 तक कट जाएगा 6 के 18 6 पंजे 30 6 बाई 60 6 54 ये मैं जोड़ कर कितना बात करें ऐसे क्वेश्चन ऐसा क्या होगा इसका देख भाई 105 रुपए लगाए उसने 4 माह उसके बाद 50% हो रहा है 105 का 50% यानी कि 105 का 52.5 105 में 52.5 हो जो 157.5 वे कितने माह तक ले जाएगा उन्होंने कर सकते ऐसे क्वेश्चन जैसे सीजीएल हो गया सीपीयू हो गया बैंक भी हो गया उन माह से क्वेश्चन ठीक है क्योंकि वे क्या है क्वेश्चन की देंगे 30 सेकंड कर तो हर कोई देगा जिसने पढ़ रखा है लेकिन टाइम तो बहुत ले जा रहा है पार्ट पीट में बहुत टाइम लेगा उन्हें टाइम को खर्च करवाना उन्हें क्या करना होगा तो ऐसे क्वेश्चन मांगना ठीक है चलो इधर वाले पेज पर 16 है हाँ ए ने एक व्यापार में 76,000 रुपए लगाए ठीक सुन लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा 24 का 16 16
ए ने एक व्यापार में कितने लगाए? 76,000 रुपये लगाए।